सुरेश मनमौजी की आयती नीति, राजी खुशी और मेरी ढाल, जैसा कि हम सबको पता ही है कि मोहन कीर्ति पटल एक मोहनदा का ऐसा पटल है जिनने गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी के जो कवि सो आप अपनी जो प्रतिभा और ये ज्योतियों की रचना हो सो हिंदी जरूर राखो। और एला 1540वें दुस 40वें दुस 5वें साल का जो है 130वीं शाम है। और जब हम जौनसारी की बात करो तो एला जौनसारी को ये तीज दुस है। तीन दुई दुस पचना अभी एक से एक कीर्तिकार मोहन कीर्ति पटल ने जुड़े तीन अपनी रचना हम सब बेरी सुनाई। और तद की जो भी रिकॉर्डिंग हो सो हम जरूर तुम तक पहुंचाने का प्रयास करो ताकि जो हमारी रचना है सो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच ली। तो एला हमारे जौनसार के बहुत कम कीर्तिकार जुड़ दे काहे कि कोई अपने काम से कोई ना कोई व्यस्त है, शादी ब्याह का आजकल दौर है। तो एक कविता मेरी, ये जो कविता है डॉक्टर साहब, ये है उत्तराखंड की जो महिला है, ये उत्तराखंड की महिला पे कि तू उत्तराखंडी बांध, तू उत्तराखंडी बांध। तो कुछ ये विचार मेरे मन में इसलिए आया कि एक मेरे आसपास जो है 2-3 महिलाएं आपस में कुछ चर्चा कर रही थी। तो कोई कह रहा मैं कुमाऊं की है, तुम कुमाऊं के हो, कोई कह रहा तुम जौनसार के हो, कोई कह रहा तुम गढ़वाल के हो। तो फिर विचार मेरे दिमाग में आया कि चाहे गढ़वाल जौनसार ये सब पहाड़ जो है तो उत्तराखंडी है, हम सब लोग उत्तराखंडी है। तो तिलक सर आपका सर माइक माइक शायद खुला है सर। फिर मेरे पास एक विचार आया, तो इस प्रकार से वो विचार है, सिरी मोर पाउंटा की हिमाचल की। जो सिरी मोर का हिस्सा है वो भी पहले जौनसार के साथ था। सिरी मोर पाउंटा की हिमाचल की, काले सी त्रिवेणी की लाखा मंडल की, कि काले सी त्रिवेणी की लाखा मंडल की, चक्राते की रुणुक तेरे मुंह दी, कि चक्राते की रुणुक तेरे मुंह दी, काई अपने जींदी तू कुम जाए शी, काई अपने जींदी तू कुम जाए शी, तू यूं डांडियों की लियाज लाल किले जोशी मोइलो ताज, कुम जाया ना अपने जींदी तू उत्तराखंडी बांध हो, कुम जाया ना अपने जींदी तू उत्तरांचली बांध हो। अर्थात आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप तो ताजमहल और लाल किले जैसे, इसमें मैंने उसे तुलना करी है कि सिरमौर पाउंटा भी हमारा हिस्सा है। कालसी में अशोक का शिला लेख है, तो गिने चुने जगहों पर अशोक के शिला लेख है। तो उसमें से एक कालसी में भी है हमारे उत्तराखंड में कि काले सी त्रिवेणी की लाखा मंडल की, कि चक्राते की रुणुक तेरे मुंह दी। जब आपको मैं देखता हूं तो थोड़ा थोड़ा जो है चक्राता की जो आपका जो चेहरा है वो चक्राता से बिलोंग कर रहा है, आप चक्राता जैसे लग रहे हो चेहरे के हिसाब से। काई अपने जींदी तू कुम जाए शी, तू ह्यूं डांडियों की लिहाज, कि तो इन इन पहाड़ की जो है लिहाज है, लाल किले जोशी मोइलो ताज, कुम जाए ना अपने जींदी तू उत्तरांचली बांध हो। अब ये हमारा जौनसार का एरिया अब खत्म होता है, अब उत्तरकाशी में जाता हूँ। डामठे नौ गाँव की रवाई घाटी की डामठे नौ गाँव की रवाई घाटी की, पुरला मोरी बड़कोट उत्तर काशी की, पुरला मोरी बड़कोट न उत्तर काशी की, उत्तर काशी की सिनरी तेरे ढाटू दी, उत्तर काशी की सिनरी तेरे ढाटू दी, काई अपने जींदी तू कुम जाए शी, तू यूं डांडियों की लिहाज
लाल किले जोशी मोहिलो ताज कुम जाया ना आपड़े जियंदी तू उत्तरांचली बांध हो। अब थोड़ा उत्तरकाशी से लगा हुआ टिहरी का एरिया है। मसूरी धनोल्टी प्रताप नगर की, कालागढ़ कोटद्वार श्रीनगर की, कि मसूरी धनोल्टी प्रताप नगर की, कालागढ़ कोटद्वार श्रीनगर की, श्रीनगर की पछियाणो तेरे नथु लिंदी, कि श्रीनगर की पछियाणो तेरे नथु लिंदी, काई अपने जिंदी तू घूम जाए शी, तू ह्यूं डांडियों की लाज लाल किले जोशी मोइलो ताज घूम जाया ना अपने जिंदी तू उत्तरांचली बांध हो। अब अगला छंद है कि रानी खेते द्वाराट अल्मोड़ा की रानी खेते द्वारहाट अल्मोड़ा की, चंपावत काशीपुर नैनीताल की, कि नैनी सी झील बसी तेरे आँखियों दी, कि नैनी सी झील बसी तेरे आँखियों दी, काई अपने जिंदी तू घूम जाए शी, तू ह्यूं डांडियों की लिहाज लाल किले जशी महिलो ताज घूम जाया ना अपने जियोंदी तू उत्तरांचली बांध हो, तू उत्तरांचली बांध हो। अब अगला छंद है धारचूला आसकोट पिथौरागढ़ की धारचूला आसकोट पिथौरागढ़ की, बागेश्वर गैरसैंण जोशीमठ की, बागेश्वर गैरसैंण जोशीमठ की, कि पुष्पों की घाटी सी तेरी बनेगी, कि पुष्पों की घाटी सी तेरी बनेगी, काई अपने जिंदी तू घूम जाए शी, काई अपने जिंदी तू घूम जाए शी, तू ह्यूं डांडियों की लाज लाल किले जशी मोइलो ताज घूम जाया ना अपने जिंदी तू उत्तरांचली बांध हो, घूम जाया नु अपने जिंदी तू उत्तरांचली बांध हो। कि राजनीति दी इंदिरा गांधी सी सरोजनी नायडू लक्ष्मी भाई सी, कि सुचिता की प्लानी हजरत महल सी, मीरा लक्ष्मी भाई की आनंदी भाई, कल्पना चावला तारा भाई शिंदे, काई अपने जिंदी तू घूम जाए शी, सिरमोर पाउंटा ना हिमाचल की सिरमोर पाउंटा की हिमाचल की, काले सी तिवणी तू लाखा मंडल की, काले सी तिवणी तू लाखा मंडल की चक्राते की रुणुक तेरे मुंह होंदी, काई अपने जिंदी तू घूम जाए शी। और ये तो पीछे थे गिरीश दासमुख जी और हमारे बीएस चौहान जी। ये जो मेरी कविता है ये उत्तराखंडी बांध, एक उत्तराखंड की महिला जो कोलाई बोला कि तू जौनसारी है, कभी जौनसारी बन रही कभी कुमाऊनी, तो मैंने एक ही दर्जा दिया कि जो उत्तराखंड की महिला है वो उत्तरांचली बांध है। तो मैं फिर हाईलाइट थोड़ा कर रहा हूँ, इसमें मैंने पूरा उत्तराखंड लिया है इसमें। तो उत्तरकाशी में डामठे नौगांव है ना रवाई घाटी की, पुरला मुरी बड़कोट उत्तरकाशी की, उत्तरकाशी की सिनरी तेरे ढांटूंदी, काई अपने जेंदी तू कुम जाए शी। वो जो टीरी का लिया मैंने मसूरी धनोल्टी प्रताप नगर की, कालागढ़ कोटद्वार श्रीनगर की श्रीनगर की पछियाणे तेरे नथु लिंदी, काई अपने जिंदी तू घूम जाए शी, रानी खेते द्वारहाट अल्मोड़ा की, चंपावत काशीपुर नैनीताल की नैनी सी झील बसी तेरे आँखियों दी, कि नैनी सी झील बसी तेरे आँखियों दी, काई अपने जिंदी तू घूम जाए शी, धारचूला आसकोट पिथौरागढ़ की, बागेश्वर गैरसैंण जोशीमठ की, कि पुष्पों की घाटी सी तेरी बनेगी,
काई अपने जींदी तू कुम जाए शी तू ह्यूं डांडियों की लियाज लाल किले जशी मोइलो ताज कुम जाया ना अपने जींदी तू उत्तरांचली बांध हो तू उत्तरांचली बांध हो। तो ये उत्तरांचली बांध की भी कविता और मोहन कीर्ति पटोले दा एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से बीएस चौहान जी जो हर प्रकार से हुड़को में जो सेवा के लागिन देंदा और साथ में बहुत ही एक सामाजिक कार्य ये समझो पाओ जो भी हमारे गरीब स्कूल है वहाँ के लिए फर्नीचर अगैरह वगैरह देते रहते हैं कभी किसी कोई शिक्षा के क्षेत्र में जो है कंप्यूटर ये सारी व्यवस्था अपने इस संस्था के माध्यम से हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए कर रहे हैं तो बीएस चौहान जी स्वतंत्रता परिवार सेनानी के जो है घर से हैं तो बड़े आदर के साथ है ये मोहन कीर्ति पटल एलाताओं के बीएस चौहान जी। शायद बीएस चौहान जी जो है अपनी डायरी डोरी देखने में व्यस्त है। अभी अभी ऑफिस से पहुंच रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है कि जब मेरा नहीं होता तांबर पहुंचो तो आप जो है पूरा प्रयास करते हैं जुड़ने का तो ये मोहन कीर्ति पटल है ताऊ का है जो भी किसी तांबर अला ओसो है सो जरूर हम सब मेरी सुना मोहन बीएस चौहान। सब करडाल आई थी नीति नमस्कार। तो एला हमारा आईएमएस है हरीश भाई मेरी पार्टी भी जुड़ी था जैसे कि मैं बोला तो से भी पुराना कलाकार पर ऐसे एला अगले दोस्त जुड़ी था से एला खाली सुनो सुनो हरीश भाई कैमरा खोलो। तो एक नया हमारा साथी बहुत पुराना तिने गीत लाओ तो आगे गाड़ी आई फेडू लानी आ रही जोशो माचिरो मोनो कुछ इस तरह की रचना थी बहुत पहले तो हम लोगों ने बनाई थी बहुत पुरानी। तो एक मेरे नई रचना लगी थोड़े से अधूरे हो हम सुनाए दूं। जोने सार बोले रामो बया की सुनिया दी तुम्हें बात जोने सार बोले रामो बया की सुनिया दी तुम्हें बात हाथों दे मोबाइल खोने को ब्लूटूथ रा साथ हाथों दा मोबाइल खोड़े को ब्लूटूथ रा साथ समझ तो गए होंगे। लेखा शांति बाठी बाटी दाना हो दाना मतलब काम लेखा शांति बाठी बाटी दाना हो एबे के ना शांडी लेखा शांति बाटी बाटी दाना हो एबे के ना शांटी बांजी गोई डो कुटी गाँवरी डोई लागी छानो पांडो बांजी गोई डो कुटी गाँवरी डोई लागी छानी पांडो जोने सारा बोले राम बाया की सुनिया तुम्हें बात हाथों दे मोबाइल खोने को ब्लूटूथ रा साथ बाठे बाठे एबे गोरे छूटो लड़कोटीरा सातो जोने सार बोले राम बाया के सुनिया तुम्हें बात गाँव घूमे गड़ू वालो कुमाऊं गाँव घूमे गड़ू वालो कुमाऊं देखे घर घर दे ताड़े गाँव घूमे गड़ू वालो कुमाऊं देखे घर घर दे ताड़े बाठे बाठे दुई चारो गाँव दे बाकी नौकरी वाड़े बाठे बाठे दुई चारो गाँव दे बाकी नौकरी वाड़े बाठे बाठे हो गोरे छूटा लड़ी क्यों लड़कुटी का सातो
जोने सारा बोले रामो बाया की सुनिया तुम्हें बताओ कोलाई से आओ लड़कोटे लड़कोटी के साथ मतलब जो बेटा है वो लाड़कोटा है और उसके भी बेटे वो भी लाड़कोटे है, उनके बेटे कोलाइया लड़कोटे लड़कोटी के साथ दुई चार 200 पहुंची जाऊं पूरी ना हुई बात मतलब माँ बाप बोलते जो बुजुर्ग गांव में हमारी बातें ही नहीं हो पाती उनका प्यार ही नहीं हो पाता है बाटे बाटे हो गोरे छूटे हो लड़कोटी का साथो जने सारा बोले राम बाया की सुनिया तुम्हें बातो इसको मैं और पूरी करूंगा अभी 2 दिन का ही मेहनत था धन्यवाद और समय हो तो थोड़ी देर में सुनाऊंगा मनमोह जी बहुत बहुत समय जरूर होंदा एक बार हम तो हमर फेरा होंदे ताऊ के घड़ी काहे की तू भी ऑफिस में रहो आई तो ताऊ के भी घड़ी कहीं 5 मिनट का टाइम चाहिए 5 मिनट तक जो है अपना रिवाज जो मेरा जौनसारी काव्य संग्रह है जैसे कि ये कविता है तो कविता की चीज ऐसी है सब सुनिया कि जो संदेश हो ना मैसेज मैसेज जो हो संदेश हो तो संदेश ना किसी तो तथ्य पर एक कविता कि ना संदेशा भेजाते कि ना संदेशा रे बार भेजाते कि ना संदेशा रे बार भेजाते मन की बाता एब कौसिरी लाड़ी में कि ना संदेशा न रे बार भेजाते कि मन की बाता एब कौसिरी लाड़ी में कि बटोई नहीं कामा जशा पाऊं बिना कि बटोई नहीं कामा जशा पाऊं बिना हाँ भी नहीं कामा ताऊं बिना हाँ भी नहीं कारा ताऊं बिना अर्थात बोलने का तात्पर्य ऐसा है कि जो बटोई है उसको पाँव मजबूत होने ही चाहिए तभी वो अपना सफर तय कर सकता है तो उसी प्रकार से मतलब जैसे व्यक्ति के लिए पाँव का जो सारा बटोई है मेरा भी सारा आप ही है तो मैं भी निकामा हूँ मतलब निकारा हूँ आपके बिना कि ना संदेशा और आप संपर्क ही नहीं कर रहे मेरे से ना संदेशा रे बार भेजाते हैं कि मन की बात आप कौशरी लाड़ी में जो मेरे मन की विचार है वो किसके पास शेयर करूं बटोई निकामा जैसा पाऊं बिना हाँ भी निकामा ताऊं बिना हाँ भी निकामा ताऊं बिना कि जीवन दे घाटो बेजाई मेरे मन में जो उद्गार बहुत ज्यादा है कि जीवन दे घाटो बेजाई मेरे पुंडे बोलने में कोस भरे कि जीवन दे घाटो बेजाई मेरे पुंडे बोलने में कोस भरो कि मुलुक निकामो गांव बिना कि मुलुक निकामो जसो गांव बिना कि हाँ भी निकामा तो शताऊं बिना चाहे मुलुक चाहे कितना भी प्रचलित हो अगर वहाँ गांव अच्छे नहीं है मतलब गांव के बिना सारा जो क्षेत्र है वो सब निकम्मा है तो इसलिए मैं भी आपके बिना निकाराई हूं कि आगी तणगा के सिल गया ना तू आगी तणगा के सिल गया ना तू पानी टीपू के हिस्या ना तू जरा सी अगर गलती कुछ हो गई मेरे तो आपको इतना ज्यादा नाराज नहीं होना चाहिए और मतलब हमारे यहाँ कहावत है कि आग की छोटी सी चिंगारी से जलना फिर एक ही बूंद से भूजना ये कोई अच्छा संकेत नहीं है ये मतलब जल्दीबाजी है कि आगी तणगा के सिल गया ना तू पानी टीपू के हिस्या ना तू भाषा निकामी भाव बिना अगर भाषा ना भाव ना थी तो भाषा भी निकामी है कि भाषा निकामी भाव बिना तो साई हाँ भी निकामा ताऊ बिना हाँ भी निकामा ताऊ बिना पाका होंदी ते उड़ाई आउंदा ता जे पाखा होंदी तो हम उड़ाई आउंदा ता बाता बाता मोने की हाँ तंवारी लांदा था कि पंखा होंदी तो उड़ाई आउंदा था अर्थात अगर पंख होते तो मैं उड़ के आपके पास आ जाता और बात अब मन की हाँ तंवारी लांदा था कि खुमड़ी निकामी न्याव बिना हाँ भी निकामा तोषा ताऊ बिना पंचायत चाहे कितनी बड़ी है अगर न्याय ठीक नहीं है तो मतलब वो निकमी है कि खुमड़ी निकामी न्याव बिना पंचायत निकामी है न्याव बिना हाँ भी निकामा तो ताऊ बिना हाँ भी निकामा तो ताऊ बिना 200 ताऊ के मेरा लागी सको चौहान जी कि 200 ताऊ के मेरा लागी सको बाता मेरा ना जिएंदी ओखो कि बाता मेरी ना
जींदी ओखों की काफी निकामी ताओ बिना किताब और काफी निकामी ही ताओ बिना हम निकामा तोशाई ताओ बिना हम निकामा तोशाई ताओ बिना। तो एक ही चीज संदेश वाली बात मेरे जीवन दी थी जो मैं तुम सब मेरी सुनाई कि होशो को सबके समझ में आईली काहे कि मैं सरल भाषा का इंदा प्रयोग रखा करी और एवं फिर जो है अगले कविता सीधा बी एस चौहान जी पर जाऊं और जे हरी सर भी अगर किसी सुना होला तो जरूर हैंड अप करिया और ये भी हम बी एस चौहान जी पर जाऊं कि बड़े आदर के साथ है ये मोहन कीर्ति पटलताओं के हैं जो बितावर की छियो की रचना से हमारे सभी कीर्तिकारों को सुनो बी एस चौहान। तो इस बार हमारा जो कवि सम्मेलन हुआ था तेत में हमको बहुत कम टाइम मिला। तेनी बस 2-4 लाइनें सुनाई पाई, मेरी कविता पूरी नहीं तो है। मैं एक मतलब अलग ही तरह से रचना लिखे थे कि जैसी बेटकुड़ी को माइतो तो मर्द को भी माइतो हों तो कहा तो एक कल्पना है, अगर मर्दों का भी मायका होता तो क्या क्या होता, उसके ऊपर मैंने एक परिकल्पना की है। उसके ऊपर मेरी कविता है, जय मेरो भी माइतो हों दो, कि अगर मेरा भी मायका होता तो क्या होता। जे मेरो भी माइतो हों दो तो आऊं भी माइते जांदा था, ईजा नानिया के हाथों का बढ़िया बढ़िया पकवान खांदा था। ईजा नानिया के हाथों का बढ़िया बढ़िया पकवान खांदा था। जे मेरो भी माइतो हों दो तो आऊं भी माइते जांदा था। छुट्टी मिलती थी मुके भी, छुट्टी मिलती थी मुके भी, किछ दुस इतु कामू धोंदे से आऊं भी आजाद रोंदा था बिटकुड़िया के फोंदे से। छुट्टी मिलती थी मुके भी, किछ दुस इतु कामू धोंदे से आऊं भी आजाद रोंदा था बिटकुड़ी के फोंदे से। जे मेरो भी माइतो होंदो तो आऊं भी माइते जांदा था बिट आऊं जे मेरो भी माइतो होंदो आऊं भी माइते जांदा था, आऊं आउंदा था पंजिए जोर रोंदे ते गड़ाई ते। माइते रोई करी आऊं भी ढूंढदा था नई नई साथणी, माइते रोई करी आऊं भी ढूंढदा था नई नई साथणी। बचपन के दूस फेर याद आउंदे थे, मिलदी थी अमुक भी बांठणी। जे मेरो भी माइतो होंदो तो भी माइते जांदा था, ईजा नानिया के हाथों को बढ़िया बढ़िया पकवान खांदा था। मेरे माइतो की बेटकुड़िया बांटा ले दी थी मुख है, मतलब हमारे यहाँ बांटा मतलब जो त्योहार होता है तो उसमें उनके लिए कुछ जो ना त्योहार पे कुछ उनको ले जाया जाता है। तो ऐसे ही अगर हम हमारा भी होता तो क्या होता है, मेरे माइतो की बेटकुड़िया बांटा ले दी थी मुख है, मतलब हम मर्द लोग ले जाते हैं तो अब उल्टा हो गया फिर। मेरे माइतो की बेटकुड़िया बांटा ले दी थी मुख है, सबकी सुनदा था कोलाई नुता दुख है। जे मेरो भी माइतो होंदो तो आऊं भी माइते जांदा था, ईजा नानी के हाथों को बढ़िया बढ़िया पकवान खांदा था। जब बोधुआ आंदे तब ही पुंडा जांदा था, अजय मेरो भी माइतो होंदो जैसे बेटकुड़े जाऊं आऊं भी जांदा था। आऊं भी माइते जांदा था, मिलदा था बाबा नाना का हिस्सा। आऊं भी माइते जांदा मिलदा बाबा नाना का हिस्सा, जला भी सरसाड़ी जांदा बोरे नेनता अपना खिस्सा। जिम्मेदारियों ले हमें भी तो बोर हमें भी तो थके जाऊं, जिम्मेदारियों ले हमें भी तो थके जाऊं, मन करो ला हमारा भी आछो आछो खाऊं। जे हमारो भी माइतो तो हमें भी माइते जानते थे और ईजा नानिया के हाथों को बढ़िया बढ़िया पकवान खाते थे। अब लास्ट में सुनना जरा कटाक्ष, बड़े खोरे आओ मर्दक भी, बड़े खोरे आओ मतलब परेशानी आती है, बड़ी बड़ी विपदा आती है। बड़े खोरे आओ मर्दक भी, चुंगो परिवार का बोझ,
श्रावण बाद अभी बीच नट पता ही लाओ कोला सोज बड़े 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 खर या मोर्दक भी चुंगो परिवार का बोझ श्रावण बाद अभी बीच नट पता ही ना लगो कोला सोज। और धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छी। और ये बात बिल्कुल जरूर है कि एला लगाओ निबंध लिखो थे कि अगर जो आप प्रधानमंत्री होता थे तो का करता था तो ते जो है जब आज को होता तो जनता ने लिखी, बहुत अच्छी बात लिखी है। और ये बिल्कुल सच्ची विचारधारा। तो कार्यक्रम का अगड़ा बढ़ाओ एक साथ है बेला कि हम जो है मोहन कीर्ति पटेल का कार्यक्रम है से समापन की ओर ने हो। तो मेरे डॉक्टर साहब मेरे जो कविता को नाम है गो ना बाची, गो ना बाची। आपने हैंड अप किया सर। डॉक्टर बीएस कालाकोटी सर कुछ बोलना चाह रहे? मैं बोलो देखिए सर। हम भी जॉन साहब के प्रमुख व्यक्तियों पर एक कविता बनाई है, वो आपके बाद हम सुनाएंगे आपको। पहले आप बिल्कुल 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 आपका स्वागत रहेगा स्वागत सर। सर स्वागत। हाँ, और बहुत बहुत आभार है दिनेश सर और ललित तिवारी जालंधर से और तिलक राज जोशी जी अपने पूरे परिवार के साथ है। मोहन कीर्ति पटेल जोड़ी खिलानंद बिजवाण जी हमारे रोवाई घाटी के जो है परोला से हैं। और डॉक्टर बीएस कालाकोटी जी और बीएस चौहान जी और हरीश भाई अला नोआ जो हमारे अंदर जोड़ी डॉक्टर निर्मल पंत जी और गिरीश दा हसमुख जी जो है हमारे जो देश की राजधानी थे कहीं जोड़ी। तो गो ना बाछी नींद पड़ी आछी कविता की कुछ पंक्तियां और तत्के बाद हम डॉक्टर बीएस कालाकोटी पर जाने कि आथिना गोरु बाकरू मेरे, कि आथिना गोरु बाकरू मेरे जाइना कोदी भी छानी मेरे। आथिना गोरु बाकरू मेरे जाइना कोदी छानी मेरे गांव दा फिरों डेरे डेरे मुल्कें दे आओ फेरे। गांव दा फिरों डेरे डेरे मुल्कें दे आओ दे फेरे। बात आई जी साची है साची कि गो ना बाची नींद पड़ी आछी, गो ना बाची नींद पड़ी आछी। लाइना हाओ घास लोइना हाओ घास का पुआ, लोइना कोदी भी घास का पुआ दारे ओगिंडा पानी का कुआ। लोहिना कोदी भी घास का पुआ दारे ओगिंडा पानी का कुआ। पोनियारे के कोदी ना जाए बिना घी की और रोटी ना खाई। पोनियारे के कोदी ना जाए और बिना घी की रोटी ना खाई। बोराखड़ी भी जान ना बाची, बोराखड़ी भी जानी ना बाची कि गो ना बाची नींद पड़ी आची, गो ना बाची नींद पड़ी आची। आती ना बोध नासी ना नाड़ा, आती ना बोध नासी ना नाड़ा दार पांडा बिकोदी लाइना उताड़ा। आती ना आती ना बोध नासी ना नाड़ा दार पांडा कोदिया लाइना ताड़ा। बाणी बाणी ना जोतरे ना बाणी पागोया दूसा की लोड़ो आशो दोया। देखिए दूसा की लोड़ो आशो दोया बिना तारा का लागा हो नाची कि गो ना बाची नींद पड़ी आची, गो ना बाची नींद पड़ी आची। जाई ना डोकरे शांति ना कामो, जाई ना डोकरे शांति ना कामो काटी ना फसलो चेड़ा का हमें काटी ना फसल चेड़ा के हमें खोड़े गोमा का रोआ हो माची गो ना बाची नींद पड़ी आची, गो ना बाची नींद पड़ी आची। काटी ना सोतर सोई ना गोबर, काटी ना सोतर सोई ना गोबर और ठोरी ना बातर छोड़ी ना मोड़ छोड़ी ना जातर। ठोरी ना बातर और छोड़ी ना मोड़ और छोड़ी ना जातर। होर मोड़े की खाओ माची, होर मोड़े की खाओ माची कि गो ना बाची नींद पड़ी आची, गो ना बाची नींद पड़ी आची। आती ना गोरू आती ना जोरू और ना जातर। आती ना जोरू आती ना जातर कोमाई कोरनी कोसके खातर। पोस्तावनी होई सोदा की मुखे, पोस्तावनी होई सोदा की मुखे कि पानी भी देना दुखे और सुखे। पानी भी कोई देना दुखे और सुखे जांदा ज्यादा ठोगाई भी जाए ना आची, ज्यादा ठोगाई भी जाए ना आची कि गो ना बाची नींद पड़ी आची, गो ना बाची नींद पड़ी आची। तो ये किसी कविता मेरी ये कविता थी कार्यक्रम में कोगड़ा बढ़ाओ। और बहुत ही भला मानुष और ऐसा कवि जो कुमानी गोडवाली के साथ साथ है जौनसारी का विज्ञान रखो डॉक्टर बीएस
कालाकोटी जी, बड़े आदर के साथ है ये मोहन कीर्ति पटेल देवताओं के है जो भी तेरे किसी लिखी है सो हम सब पेरी सुनाओ बीएस कालाकोटी जी। धन्यवाद सुरेश मोहनमोजी जी। पटेल पर हमारे वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर तिलक राज जोशी जी और खिलानंद जी और हमारे हंसमुख जी सबको प्रणाम वंदन। और हमारे बी एस चौहान जी, हरीश वीरपति जी, उसके अलावा दिनेश पांडे जी, चंपा बहन जी और ललित तिवारी जी, बाकी जो भी हैं, मोहन जोशी जी, सबको नमन करते हुए जौनसार के कुछ प्रमुख नागरिक उन पर मैंने हिंदी कविता है, सुनिएगा। जौनसार के प्रमुख नागरिक केसरी चंद तेरो नाम, जौनसार की धरती पर तेरो गर्वित गान, जौनसार की धरती पर तेरो गर्वित गाना, आजादी की लड़ाई में तेरो बलिदाना, तेरो नामो हमारो दिलों में छो महाना। ये तो हो गया केसरी जंग। जुबिन नौटियाला तेरी आवाज, बॉलीवुड में जॉन सारे की साज, पार्स गायक तूने दिखाई, तेरी आवाज सारे जॉन सारे में समाई। शिवराम शर्मा प्रथम कवि जौन सारी गाई, तेरी कविता घरों घरों में बसी जाई। प्रोफेसर पूरन चंद्र जोशी समाज शास्त्री, तेरी शिक्षा सबों का रोशन दात्री, तेरो नामो हमारो दिलों में घर कर गई। जौन सारा कबीरो आपू के सलाम, तुम्हारो नाम हमारो दिलों में महाना। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा प्रयास डॉक्टर बीएस कालाकोटी जी, बहु प्रतिभा का धनी है और पर्यावरण संरक्षण और बागवानी और तमाम चीजों की जानकारी, संस्कृति और जो भी संस्कृति का संवर्धन हमारी तांदी, झेता, रासू सारे जो जौनसार के कलाकार, कवि की जानकारी तो हमें रोसो है और आछो भी लागो है कि जब हम के मुंह से अपनी ये बात सुनो तो और आछो लागो। अब कार्यक्रम का अगला बढ़ाओ और सीधा एला की समीक्षा के वास्ते तिलक राज जोशी जी पर जाओ कि अपना माइक खोली करी जो भी एला की कार्यक्रम की जो समीक्षा सो अपना आशीर्वाद दे के एला की जो समीक्षा वाली तद की जो है अपना आशीर्वाद तद के बाद जो भी कोई समीक्षक बोलना चाहला तो जरूर दसे के एक मिनट का टाइम मिलता तो बड़े आदर के साथ है हमारा भला मानुष जो अपने परिवार के साथ है मोहन कीर्ति पटलन दा अपनी सेवा दो और हम अपना आशीर्वाद दो डॉक्टर तिलक राज जोशी जी। धन्यवाद मनमोहन जी। हमारे ये मोहन कीर्ति पटेल पर उपस्थित समस्त विद्वत समाज को हम दोनों का सादर प्रणाम। हमारे आजकल जौनसारी भाषा का कार्यक्रम चल रहा जिसमें संचालन और उसका निर्वहन पूरा सुरेश चंद्र मनमोहन जी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सी बातें हमारे को समझ में आती हैं उसमें, मैंने मनमोहन जी से कहा भी था, लेकिन हमें कुछ न कुछ भाव अंदर आ ही जाते हैं। तो हमारे यहाँ भी बान शब्द महिलाओं के लिए कहा जाता है, कश भली बान से तो, यानी ये कितनी सुंदर महिला है, कश भली बान से तो, ये कितनी भली सुंदर महिला है। तो आपने बहुत सुंदर ढंग से इसका वर्णन किया और लाल किले और ताजमहल से तुलना करते हुए उत्तराखंड की नारियों के रूप सौंदर्य का वर्णन किया। उनको कहा कि वे उनसे भी किसी प्रकार से कम नहीं है। फिर नारियां चाहे उत्तराखंड में कहीं हों,
पूरे उत्तराखंड का उन्होंने नाम लिया। किसी भी जिले के हों, किसी भी जनपद के हों, सबका अपना अपना महत्व है। और यहाँ की उत्तराखंड की नारियां जो हैं वो जिस स्थान में भी रहती हैं उनका सौंदर्य बहुत गजब का है। हर एक की आंखें नैनीताल के झील की तरह से निर्मल, सरस और बातें करने वाली जैसी हैं, अत्यंत सुशोभित हैं। और इसी तरह से उनका जो दैहिक सौंदर्य है वह भी इतना अंदर है कि फूलों की घाटी की तरह से वे सुरभिमयी और शोभायमान रखती हैं। और उनकी क्षमता के विषय में भी आपने कहा कि हमारे उत्तराखंड की नारियां जितनी भी महान नारियां हैं हमारे भारतवर्ष की, चाहे लक्ष्मीबाई हो, इंदिरा गांधी हो, कल्पना चावला हो, किरण बेदी हो, इस तरह की जितने भी योग्य नारियां हैं उनसे योग्यता में किसी भी प्रकार से कमी कम नहीं है। चाहे उनको अवसर नहीं मिल पाता है इसलिए वे आगे नहीं आ पाए हों, बात अलग है, लेकिन वो किसी से कम नहीं है। इस तरह से आपने अपनी बात कही। और बी.एस. चौहान जी ने अपने गांव के विषय में बतलाया कि गांव हमारे बहुत सुंदर हैं, अच्छे हैं, और नौकरी के कारण लोग वहां से बाहर बस गए हैं। उसके कारण कुछ सुनसान होने लगे हैं, लेकिन अपने में गांव बड़े सुंदर हैं। इसी तरह से आपने श्री मनमोहन जी ने एक सुंदर उदाहरण देकर कि आदमी के चलने के लिए पैर मजबूत होना जरूरी है। जब आदमी के पास मजबूत पैर होंगे तभी वह चल पाएगा। इसी तरह से हमें जब योग्यता होगी तभी हम कोई भी कार्य कर सकेंगे। ऐसे मन में विचार आते हैं कि हम अपने में योग्यता को उसको बढ़ाएं जिससे कि हम आगे बढ़ सके। और इसका जोर दिया कि हमें प्रेम से रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि प्रेम से रहेंगे तो हम एक दूसरे से ऐसा लगेगा कि हम पंख होता तो पंख से उड़ के भी उनके पास पक्षी की तरह से उड़कर एक दूसरे से मिलते। ये भाव हमारे मन में होने चाहिए। इस तरह की बातें आपने कही। उसके बाद फिर हमारे चौहान जी द्वारा आते हैं। उन्होंने कहा कि यदि मेरा मायका होता, ये बहुत अच्छी कल्पना लगी, ये बहुत अच्छा कि अगर हम पुरुष के लिए ये वास्तव में ऐसा सोचना कि मायका होता तो कैसा होता। उन्होंने नारी मन के अंदर जाकर शायद इसको बहुत अच्छी तरह से देखा, क्योंकि उन्होंने पुरुष के माध्यम से हमारे अपने नारियों के मन की बात भी कही है इसमें कि अगर मेरा मायका होता तो मैं भी मायके में जाता और वहाँ मेरी माँ अच्छे अच्छे पकवान बनाती, स्वादिष्ट पकवान बनाती और बड़े प्रेम से खिलाती। बहुत ही अच्छा लगा ये इनकी कल्पना। और वहाँ मुझे विशेष प्रेम मिलता, मायके में विशेष प्रेम मिलता, लोग बाग आए हैं करके विशेष सम्मान मिलता। और साथ ही साथ बचपन के संगी साथी भी मिलते, उनसे बतियाने में भी बड़ा आनंद आता और उनसे पुरानी बातों में हम खो जाते। इस तरह की कल्पना की है, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। ये उनकी कल्पना वास्तव में बहुत सुंदर लगी। और फिर दोबारा मनमोहन जी ने अपने गांव के विषय में कुछ कविता कही थी। उसके बाद डॉक्टर कालाकोटी जी ने एक कविता हिंदी में सुनाई, भले ही, लेकिन बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि इसका मतलब है कि उनको वहाँ के जो लोग हैं, प्रसिद्ध लोग हैं, उनके विषय में जानकारी है। तो ये होना भी चाहिए हमें उत्तराखंड में हर जगह के, चाहे वे जौनसार के हों, चाहे अल्मोड़े के हों, चाहे नैनीताल के हों, चाहे कहीं चंपावत या पिथौरागढ़ के कहीं के हों, जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनका इतिहास भूगोल हमें मालूम होना चाहिए, जिससे कि हमें अपने उत्तराखंड पर गर्व हो। तो आपने केसरी चंद जी का वर्णन किया, जी नौटियाल का वर्णन किया, और श्री राम शर्मा जी का वर्णन किया, और पूर्ण चंद जोशी जी का वर्णन किया। 4 व्यक्तियों का
आपने वर्णन किया, बड़ा अच्छा लगा। आपने इसमें जौनसारी भाषा के कार्यक्रम में भी अभिरुचि दिखलाई और इसमें आप आए, यह बड़े सौभाग्य की बात है। और इस मोहन कीर्ति पटेल के कारण ये हम लोगों को अपने उत्तराखंड के विविध भाषाओं से सुनने का अवसर मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। बड़े हृदय में एक पुलकित हो जाता है आप लोगों की वाणी सुन के, आवाज सुन के। जब शब्द में भी साम्यता हो जाती है, भाव में भी साम्यता हो जाती है, तो बड़ा आनंद आता है। धन्यवाद, बहुत बहुत सभी को प्रणाम। एक बार फिर से मनमोहन जी को संचालन के लिए तथा हमारे चौहान जी को चौहान जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आज के इस पठन का की शोभा बढ़ाई और इसे पूरे 1 घंटे तक हमें सुनने का अवसर दिया। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर समीक्षा आपके द्वारा हमेशा, और अपना आशीर्वाद हमेशा हमको आप देते रहते हैं। इस बीच में जो है हमारे डॉक्टर निर्मल पंत जी भी है, तो जरूर जो है 2 शब्द पंत जी भी जरूर कहेंगे, जितना भी उन्होंने कार्यक्रम सुना है। तो बड़े आदर के साथ निर्मल पंत जी, आपके लिए मोहन कीर्ति पटेल है। कृपया अपना जो है माइक खोल करके 2 शब्द हमें हमें मतलब बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश मनमोहन जी। आप तो वन मैन आर्मी है और बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। कई जगहों आकाशवाणी, दूरदर्शन वहाँ से संपृक्त हैं। और तिलकराज सर ने, डॉक्टर तिलकराज जोशी जी ने तो पूरी जो कार्यक्रम की समीक्षा की और आपके जो क्षेत्र के विषय में और अपने विभिन्न अब ये चौहान जी की कविताओं का वर्णन किया, तो हम भी उससे और ज़्यादा समझ पाए जितना हम समझ रहे थे, और समीक्षा से और ज़्यादा उससे उसके निकट आ गए कि मायके का जो वर्णन है, जो आत्मीयता है, जो तादात्म्य स्थापित होता है, तो उससे हम लोग, क्योंकि रचनाएं भले अलग अलग हों, अलग अलग भाषाओं में हों, लेकिन भाव साम्य कहीं ना कहीं दिखाई देता है, तो अलग अलग लोगों का लिखा हुआ। और मनमोजी जी आपकी तो कविताओं में अपने क्षेत्र का जो अवलोकन है, पूरा एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करते हैं, और अलग अलग बिंदुओं पर, अलग अलग चीजों पर, नारी समस्या हो या नारी का सौंदर्य हो, तो बड़ा सुंदर। और कई शब्द जैसे बान शब्द और कई ऐसे शब्द उनका, जो वो शब्द मैं भी सुन रहा था, कई शब्द सुन रहा था कि उसमें बहुत हमारे बिल्कुल है, जैसे ईजा शब्द कहना, ये है वो है, बहुत चीजें का साम्य है, तो उससे और निकटता और सामीप्य स्थापित होता है। तो बहुत अच्छा लगता है कार्यक्रम होते। मैं जरा व्यस्तता के कारण थोड़ा देर से जुड़ा, तो लेकिन ये है कि अलग अलग भाषाओं, क्योंकि जो भाषा प्रेमी होते हैं, क्योंकि भाषा कोई बंधन नहीं है, क्योंकि भाषा तो एक माध्यम है, और जितना हम एक दूसरे को सुनेंगे उतना सीखेंगे। और मनमोजी जी ने पिछले वाले में जो विभिन्न शब्दावली का उसका अर्थ हिंदी में बताया था, उससे भी अब हम सोच रहे हैं कि कभी आप उसको ग्रुप में ऐसे डाल दे तो हम उसे पूरा नोट कर ले, क्योंकि बोलते बोलते कभी ऐसा नहीं होता, ग्रुप में वो शब्दावलियों को आप डालते रहिए बीच बीच में, तो हम लोग नोट करते रहेंगे उसे। तो ऐसे ही हम लोग ये कुमाऊनी शब्दावली, गिरिजा जी से निवेदन होगा कि कभी कभी कुमाऊनी शब्दावली डाले, दूसरे लोग नोट करेंगे। ऐसी गढ़वाली, मतलब इससे थोड़ा सा शब्दों को हम और सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। अब ये बिटकुल, एक शब्द मैं पूछ रहा हूँ, बिटकुल कुछ शब्द कहा था, ये बेटी के लिए है क्या शब्द? बिटकुड़ी कुछ ऐसे शब्द बताया था ना, चौहान जी की उसमें आया था। महिला के लिए, महिला हैं? बेटकुड़ी, महिला के लिए। बेटकुड़ी माने महिला के लिए। महिला के लिए। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, उधर उत्तराखंड हमारे में हमारे वहाँ चेल बेटी कहते हैं, चेल बेटी, बेटी कुड़ी कहते हैं, हमारे चेल बेटी कहते हैं। चेल बेटे, अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हाँ, वो समझ रहा था मैंने कहा एकदम एक्यूरेट शब्द। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपने मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तो ऐसे ही बिल्कुल जुड़े बिल्कुल रहेंगे। सर। और आप तो खुद भी बहुत विद्वान है, और आप लोगों ने अदर भाषा से होते हुए भी जौनसारी की कई शब्दों को मतलब आपने समझा।
अब कार्यक्रम को आगे ये बढ़ाते हैं और समीक्षा के लिए कोई दिनेश सर। अन्य लोग अपना माइक बंद कर दे तो ठीक रहेगा। जी, जी। शिलानंद सर जी। और दिनेश सर, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँचे शायद वो दिनेश सर हाँ, और शिलानंद सर जो भी कोई बोलना चाह रहा है सर आप। धन्यवाद धन्यवाद। लगभग जी, सभी जी। बातें आ गई हैं मनमोजी जी। बिल्कुल आनंद आता है और मेरे लिए ये तो सर जो नए नए कार्यक्रम होते हैं बहुत आनंद आता है, नया नया कुछ सीखने को मिलता है। और समीक्षा में हमारे जोशी जी ने लगभग सभी बातें कह दी हैं। बहुत सुंदर लगता है। बस नए नए शब्दों का सृजन जो सुनने में आ रहा है, ज्ञानार्जन हो ही रहा है। कुछ याद तो नहीं रहते हैं। वो पंजी जो कह रहे थे कि ज्यादा नहीं, कुछ हमारे जो खाने पीने या सामान्य से ये प्रणाम वगैरह इस तरह के पहला वगैरह जो होते हैं, इस तरह के शब्दों को अगर ज्यादा नहीं, चार चार पांच पांच ज्यादा, बस थोड़ा थोड़ा करके ऐसे डाल देंगे तो कृपया होगी। धन्यवाद। बिल्कुल सर, सर मेरे बिल्कुल। लिए तो ये बड़े सौभाग्य की बात है मनमोहन जी। क्यों कि आप सभी लोगों के जो है विचार सुनने को मिलते हैं और मेरा समय भी कट जाता है 1 घंटा, क्योंकि बुढ़ापे में तो एक आदमी एक जगह रह करके ही अपना जो है जो भी करता है समय काटता है। तो मेरे लिए यही सौभाग्य की बात। और रही आपकी जौनसार और इनसे तो हमारा पहले से जुड़ा हुआ संबंध है। पहले तो खैर कम ही रिश्तेदारी के था, लेकिन अब तो इस समय तो नई पीढ़ी में तो मेरी जो पोतियां हैं आपके जौनसार ईसाई में 3-4 ब्याई हुई। एक आपके वहाँ चावा में है, चावा का है वो लड़का, वो दिल्ली में रहता है। एक चावा का है और एक बाउर से जो मंडोल है वहाँ से है, वो भी नीचे विकास नगर ही रहते हैं। और एक आपके वो क्या कहते हैं क्या कहते हैं उसका नाम, सैया के ऊपर जो गांव है ना, उत्पालता के पास ही है वो, नेवी नेवी। एक वहाँ भी है, वो भी विकास नगर ही रहते हैं, आपके पड़ोसी पड़ोस में होंगे कहीं। तो यानी बहुत सारी जगहों पर 2-4 रिश्ते भी अब नए लगे हैं, वो भी रहते। तो भाषा का भी थोड़ा हो तो है, पर एकदम कुछ शब्द ही होते हैं जो कि रुकावट डालते हैं। हम अब जैसे आपके कुमाऊं में ईजा कहते हैं, तो उधर हमारे रवाई के इंटीरियर क्षेत्र है एक, फतेह पर्वत पड़ गया, वहाँ भी ईजा कहते हैं माँ के लिए। हमारे यहाँ बोई बोलते हैं, उधर ईजा बोलते हैं। बाबा को हम बाबा बोलते हैं, तो शायद भी आप भी बाबा ही बोलते होंगे या कुछ और बोलते हैं पिता के लिए। बाबू बोलते तो हैं, बहुत बाबू सारे बाबू जी। शब्द है, मिलते जुलते तो हैं। अब मेरी पोतिया कहती है जो जौनसार में है कि जौनसार की भाषा से हमारे भी काफी शब्द मिलते हैं रवाई के। अब यह है लहजा अपना अपना है। लहजा तो ऐसी चीज है ना, जिस लहजे में बात करेंगे, बचपन का जो लहजा है वो तो हर एक परेशान कराता है। आप कुमाऊं से हिंदी बोलेंगे अच्छी, लेकिन कोई ना कोई शब्द आपका बता देगा कि कुमाऊं के। हम रवाई के होंगे, बता देगा आप कि ये रवाई साइड का है। यानी जौनसार का होगा, कितनी भी अच्छी हिंदी बोलेगा, कोई ना कोई शब्द हम पकड़ लेंगे जौनसार का है। तो वो तो भाषाएं तो बोध कराती है। आचारा कुलमा ख्याति देशमा ख्याति भाषण, हाँ, ये तो सब परेशान कराते रहते हैं। ये बड़ी खुशी है कि इस मंत्र क्या हो गया इस पर जो है आप लोगों को दर्शन हो जाते हैं। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। परिचय हो जाता है ना, कौन किससे जानता था, संस्कृतियों से भी काफी रूबरू हो जाते हैं हम, कहाँ की क्या संस्कृति है क्या कुछ है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। और इस मोहन के पटेल के संचालक मोहन जोशी जी को तो बहुत धन्यवाद के पात्र ही। बाकी तो मेरी तो नजरों में जाती है, कोई कम है ही नहीं आप लोगों में। आपके चाहे कलाकोटी जी हुए, पंथी गिरीश चंद्र बिष्ट जी हुए, और तिलकराज जी हुए, यानी कोई भी जो है, और आपके निर्मल पंत जी हुए। बहुत सारे मैं तो भूल जाता हूँ जो पटल पर दिखाई देते। बहुत विद्वान लोग हैं। हम देखते हैं कि आपकी बुद्धता जो है हम तक भी पहुंचती है। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शनीय है। बहुत धन्यवाद बिलवान जी। आपका आशीर्वाद सहयोग हमें मिलता रहता है और कार्यक्रम अब समापन की ओर है। तो मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ गिरीश दा हंसमुख जी को कि वो अपना एक चुटकुले के साथ जो है आज के कार्यक्रम का जो है समापन करें। तो बड़े आदर के साथ गिरीश दा हंसमुख जी को मोहन कीर्ति पटेल। बहुत बहुत धन्यवाद मनमोजी जी।
तिलकदास जी और चंपा दीदी दोनों को प्रणाम करता हूँ, खिलान जी को प्रणाम करता हूँ और सभी भाइयों को दीर्घायु कहता प्रणाम हूँ, प्रणाम। सबको दीर्घायु कहता हूँ। बहुत आनंद आता है यहाँ की जौनसारी की कोई भी कविताएं अगर आती, क्योंकि हमारी भाषाओं से बिल्कुल मिलती जुलती है। हमारे कुआं में भी 20-25 किलोमीटर के बाद भाषा में थोड़ा चेंज होता है, ऐसे ही थोड़ा चेंज आपके उसमें है। अब मैंने जितनी कविताएं में आपकी सुनी, एक लोकारी आपने वर्ड बोला, लोकारी, अपना और लोकारा। हम लुकार कहते हैं, आप लोकारी कहते हैं। दूसरा मुनिया, आंख झर मुनिया, हम भी मुनिया बोलते हैं। अरे आंख झर मुनिया, हाँ साधारण रहे। और उसी तरह उंदा आपने बोला, हम ऊना कहते हैं। ऊना नहगो, नीचे चला गया मतलब प्रदेश चला गया, आप उंदा बोलते हैं, मिला जुला है। उच्चारण, हम उच्चारण बोलते हैं, आपने उच्चारण बोला, क्योंकि सिर पर पड़ा करके उच्चारण करके भूत भात सब भग जाता है। उसके बाद त्यार बार बिल्कुल हमारा वही शब्द है, त्यार बार वही शब्द है हमारे वहाँ है। और आपने नहाती एक वर्ड बोला, नहाती, नहाती नहती हम बोलते हैं, नहाती बोलते हैं, कोई नहाती बोलते हैं, नहती मतलब नहीं है, यही शब्द है मेरा उसका लगता है। हमर, हमर बाब, हमर चल, हम भी हमारी बोलते हैं। और ईजा, गोरू, बल्द, ये सब हमारे शब्द हैं। उसके बाद हमारे यहाँ, हमारे यहाँ, हमारे यहाँ, हमारे यहाँ, हमारे यहाँ ही बोलते हैं। फुल्ली, हमारे यहाँ फुल्ली बोलते हैं, नाक की जो फुल्ली होती है उसको फुल्ली बोलते हैं। और मुके, मुझे, हम मकई बोल दो, कोई मुकई बोलते हैं, कोई मकई बोलते हैं, हमारे अलग। घास है पू, घास के पुआ, घास का पुआ आपने बोला, हमारे यहाँ पुआ ही बोलते हैं उसको। और सोतर जो गाय बैलों के नीचे डालते हैं, बिलमाड़ू सिलमाड़ू जो होता है वो डालते हैं ताकि वो आराम से सो सके। और बान शब्द तिलकदारी ने बता दिया कि सुंदर, हर तरह से संपन्न है, उसको बान कहते हैं। काम में भी सब कुछ है, किसान भी कहते हैं हमारे यहाँ, बान भी कहते हैं और सुंदर भी कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुटकुला आपको सुनाता हूँ। एक हमारे वहाँ नित्यानंद जी थे, उनका लड़का पढ़ लिख करके विदेश चला गया, उसकी शादी भी हो गई थी, पढ़ लिख के शादी हुई, शादी करके विदेश चला गया। तो वहाँ जाके उसने 2 साल बाद अपनी माँ से टेलीफोन करता रहता था। 2 साल बाद उसे टेलीफोन किया, ईजा हम 2 से 3 हो गए हैं। अच्छा बेटा, बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई हो। क्या हुआ, लड़की हुई लड़का हुआ? कहता ना ईजा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी बहू ने दूसरी शादी कर ली है। 2 से 3 हो गए। कितना भंडार है आपके पास, बहुत बड़ा भंडार है आपके। हमेशा एक नए नए चुटकुला देते हैं आप। आपका आशीर्वाद है, माँ सरस्वती की कृपा है। बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। वाकई, धन्यवाद। अब जो आज का कार्यक्रम अब समाप्त करते हैं। सभी को शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।